हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, करवा चौथ में एक कलश रख लीजिएगा। कुछ लोग बिना कलश रखे भी करते हैं, लेकिन कलश एक रख ही लीजिएगा, बहुत मेहनत नहीं होगी। एक कलश रख लीजिएगा। कलश रखने के लिए जैसा कि देखिए, मैं वीडियो लंबी ना हो उसके लिए पहले से ही तैयारी की हूँ। कलश के गले में मौली बांध दी हूँ, कलश पे स्वास्तिक बना दी हूँ और कलश में सिक्का सुपारी, मतलब एक कलश तैयार करके, ये कलश आप शाम को ही तैयार करके रख सकती हैं। तो एक कलश रख लीजिएगा। कलश में आपको क्या करना है कि कलश में आपको आम का पल्लव डाल देना है या अशोक का पल्लव डाल देना है। उसके बाद दोस्तों एक पूर्ण पात्र इस पे रख देना है। पूर्ण पात्र रखने के बाद अब हम जला लेंगे दीपक। दीपक जला करके इसे कलश पे स्थापित कर देंगे। और देखिए, साधारण पूजा विधि करना है तो इसी फोटो में आपको करवा माता है, गणेश जी हैं, भोलेनाथ हैं, तो सभी जो फोटो हैं वो आपको एक साथ मिल जा रही हैं। तो इसी में हम सारी पूजा, सारा अपना पाठ जो है करना है कर लेंगे। सबसे पहले तो देखिए, कोई भी पूजा पाठ करने से पहले प्रथम पूज्य गणेश जी का ध्यान रखिए। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, करवा चौथ सुहाग का व्रत है। सुहाग का व्रत है, इसलिए इसमें एक चीज़ का ध्यान तो आपको रखना होगा कि आप पहले तो अच्छे से तैयार हो जाइए। भरी भरी चूड़ियाँ पहन लीजिए, मेहंदी महावर सब कुछ लगा करके अच्छे से तैयार हो जाइए। पाँव में जो छुम छुम कर बजने वाला पायल है वो पहन लीजिए, अच्छे से तैयार हो जाइए। क्योंकि रोज़ की भाग दौड़ में सभी अच्छे से तैयार नहीं होते, आज का अवसर ऐसा है कि अच्छे से तैयार हो जाइए। गणेश जी का ध्यान रखकर उनको जल से छींटा मारकर स्नान करा लीजिए। कलश को स्नान करा लीजिए। गणेश जी को स्नान कराने के बाद कलश को और करवा माता को स्नान करा लेंगे। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लगाएंगे सबको रोली। रोली लगा देंगे करवा माता को, गणेश जी को, भोलेनाथ को, शिव परिवार को। तो जो भी फोटो में देवी देवता हैं उनको भी पूजा आप करते चलिए। फिर आप थोड़ा थोड़ा हल्दी से भी शुभ होता है, तो हल्दी से भी तिलक कर दीजिए। एक एक चीज़ मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप करते जाइएगा और आपको व्रत में थकान भी नहीं होगी, आपकी पूजा जल्दी हो जाएगी। तो इस तरीके से करके आप करते जाइएगा। ये काम हमारा हो गया दोस्तों। अब हम लोग भरेंगे करवा। तो 2 करवा ले लीजिएगा आप, 2 करवा ले लीजिएगा। और 2 करवा में कुछ लोग साथ में, कई लोग पूजन करते हैं, तो आपको क्या करना है कि ऐसे में आप 1 करवा भी लेंगे तो काम चल जाएगा। और अगर आप अकेले पूजा करें तो 2 करवा, एक पीतल का ले सकते हैं, एक मिट्टी का ले सकते हैं, या दोनों मिट्टी का ले सकते हैं। तो 2 करवा आपको लेना है। दोनों करवे में हो सके तो आपके यहाँ अगर ऐसी कोई परंपरा है तो आप इसमें सीख भी डाल सकते हैं, जो सरई आती है वो डाल सकते हैं, और बाकी तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। 1 करवा में हम जल भरेंगे और 1 में ड्राई फ्रूट्स भरेंगे। और इस भरे हुए करवा को ना, इसको हम लोग सास को देते हैं। और 1 करवा जो है वो चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जल रखे रहते हैं उसमें, तो उसको पूजा करके छोड़ देते हैं और उसी जल से ले जा कर के हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। तो यहाँ देखिए, हम लोग करवा भर लेंगे। तो यहाँ ध्यान से देख लीजिए, मैं कंठ तक जल भर चुकी हूँ करवे में। ध्यान से देख लीजिए। इसमें थोड़ा सा अक्षर डाल देंगे। अगर एक सिक्का है तो सिक्का डाल सकते हैं चांदी का, ये भी चंद्रमा का स्वरूप माना जाता है, तो ये डाल दीजिए, नहीं तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए। अब हम करवों के ऊपर रखेंगे ढक्कन। ढक्कन रखने के लिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा चावल या कोई अन्न है तो वो रख लीजिए। उसके बाद थोड़ी थोड़ी मिठाई रखेंगे। तो यहाँ देखिए, थोड़ा थोड़ा चावल रख देंगे, उसके बाद करवा के ऊपर कोई भी मिठाई रख देंगे। थोड़ा थोड़ा चावल रखेंगे और कोई भी मिठाई। कुछ लोग घर का बना हुआ व्यंजन भी रखते हैं, तो जो भी हो आप उसे रख सकते हैं। तो करवा के गले में ये मौली ज़रूर आप लपेट दीजिएगा, बिना मौली लपेटे न रखिएगा करवा को। अब हम लोग करेंगे जो विशेष हमारी पूजा होती है। तो देखिए, इसमें क्या करेंगे, गणेश जी को सिंदूर लगाएंगे, करवा माता को सिंदूर लगाएंगे, पार्वती जी को सिंदूर लगाएंगे, माता जी को, मतलब जो भी देवियां हैं फोटो में उनको सिंदूर लगाइए। और देखिए ध्यान से, अपने करवे पे सिंदूर आपको ज़रूर लगा देना है, यानी इस करवे को भी आपको टीक लेना है, कलश को भी टीक लेना है। और बचा हुआ जो सिंदूर है आप इसे अपनी मांग में लगाएं या आप इसे आंचल में लगा सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों करवा माता के लिए अगर आप कोई चुनरी लाए हैं तो आप करवा माता को एक चुनरी ओढ़ा दीजिए। तो करवा माता के लिए कोई चुनरी लाए हैं तो वो ओढ़ा दीजिए, और जो फूल माला वगैरह है वो उसे माता को पहना दीजिए। उसके बाद एक नारियल है तो आप नारियल पे स्वास्तिक बना लीजिए। इस तरीके से स्वास्तिक बना के नारियल भी समर्पित कर दीजिए, भेंट कर दीजिए। और देखिए ये जो चालन है जिससे हम चंद्रदेव को अर्घ देने वाले हैं, चालन पे भी आपको स्वास्तिक बना लेना है और स्वास्तिक बनाकर इस चालन को भी आपको यहाँ रख देना है। थोड़ा इनकी भी पूजा होना अनिवार्य है। उसके बाद दोस्तों करवा माता को श्रृंगार सामग्री अर्पित करेंगे और ये श्रृंगार सामग्री बाद में हम अपनी सासू माँ को दे देंगे। तो ये श्रृंगार सामग्री अर्पित करना ज़रूरी है। उसके बाद भोग लगाना है तो आप घर पे बनी हुई पुआ पूड़ी इन सब चीज़ों से भी भोग लगा सकते हैं, या मार्केट की कुछ मिठाइयाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो आप उनसे भी भोग लगा सकते हैं। तो भोग लगा दीजिएगा और भोग लगाकर आप भगवान को समर्पित कर दीजिएगा। और देखिए ये बहुत सरल पूजा विधि बता रही हूँ, और पूजा पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। अब इसे एक तरफ रख देंगे। पूजा खत्म होने के बाद आप अपनी सास को दे देंगे। जो भी फल वगैरह है हमारे पास वो फल भी हम भोग लगा देंगे करवा माता को। इसमें से कुछ फल हम अपनी सास को भिजवा देंगे अगर पास में है तो, अगर दूर है तो हम इसमें से कुछ दक्षिणा वगैरह रखेंगे। तो दोस्तों साड़ी वगैरह तो हमारी चढ़ चुकी है, अब हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। इस दक्षिणा को आप अपनी सास को दे सकते हैं, तो आप कुछ दक्षिणा चढ़ाएं और साड़ी के साथ आप इसे सास को दे दें, या दूर हैं तो उन्हें भिजवा दें। तो इस तरीके से करके हम अपनी पूजा कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद करवा फेरेंगे। कथा कैसे सुनेंगे तो देखिए, कथा सुनने के लिए सबसे पहले हाथों में थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए। अक्षत लेकर के हम लोग सुनेंगे कथा। तो कथा सुनने के लिए आप कोई कहानी की किताब ले सकते हैं, या मार्गदर्शन चैनल पे आपको कथा भी मिलेगी, तो आप कथा सुन लीजिएगा। कथा सुनने के बाद अब हम लोग करवा फेरेंगे। तो देखिए करवा कैसे फेरा जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए करवा फेरने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ऐसे फेरना है आपको। करवों के बीच टकराहट नहीं होना चाहिए, और इस तरह से करवा फेरा जाता है। 1, ये 2, ये 3, ऐसे करके आप 5 या 7 बार करवे फेर सकते हैं। इसमें होता यह है कि जो ड्राई फ्रूट्स वाला करवा होता है वो इस साइड आ जाता है, और इस साइड वाला करवा इस साइड आ जाता है। और ड्राई फ्रूट्स जिसमें आप भरे हैं वो करवा आप साड़ी वगैरह के साथ अपनी सास को भिजवा दीजिए, क्योंकि ये उनका होता है। वो अगर स्वेच्छा से आपको दे दें कि तुम खा जाओ इसे, तो आप खा सकते हैं, लेकिन होता उन्हीं का है, तो आप वो भिजवा दीजिए। और एक जो ये लोटा है जिसमें आप जल भर के रखे हैं, उसको आप पूजा के बाद उठाइएगा मत। रात को जब चंद्रोदय होगा, चंद्रमा उग जाएंगे, तब आप इस लोटा को उठाकर इसी से आप जल देंगे। और ये जो मिठाई है आप इसको छत पे छोड़ दीजिएगा। जीव जानवर जो जीव जंतु होंगे वो खा जाएंगे। और इस पर की जो मिठाई होगी वो आप अपनी सास को भिजवा दीजिएगा। बाद में वो आपको दे दें कि आप खा जाओ तो फिर खा जाइए, लेकिन वो होती उन्हीं की है। और हाँ, ये वाला करवा आप पूजा के बाद यहीं छोड़े रखिए। कथा हो गई, करवा फिरा गया। अब हम लोग करेंगे आरती। आरती गणेश जी की करिए, भोलेनाथ की करिए, या करवा माता की भी आरती कर सकते हैं। तो अगर गणेश जी की भी आरती कर देते हैं ना, तो ये गणेश चौथ है, आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है।